उल्लू टीवी। जिद्दी राजकुमारी और बुद्धिमान राजकुमार की प्रेम कथा। एक समय की बात है, सौगंध नामक एक प्रसिद्ध और विशाल गांव था, जहां के महाराज विक्रमादित्य अपने दो राजकुमार श्रवण, सात्विक और अपनी रानी सुचंद्रिका के साथ रहते थे। उनका महल बहुत आलीशान था, इतना आलीशान कि जो कोई भी महल में आता मानो स्वर्ग में आया हो। खूबसूरत बगीचे, रंग बेरंगी फूल, हाथी, घोड़े की बड़ी बड़ी मूर्तियां, फूलों से सजे हुए झूले, हीरे जैसे चमकते हुए तालाब, आम के बड़े बड़े पेड़, ये सब से महल की शोभा और भी निखर आती। महाराज अपनी प्रजा का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। उनका बड़ा बेटा था श्रवण, जो तलवारबाजी में माहिर था। दूर दूर के गांव वाले भी उनके तलवारबाजी से परिचित थे, जिससे कोई भी दूसरे राज्य के लोग वहां हमला करने से भी डरते। वही उनका दूसरा बेटा सात्विक, जो अपने चारित्र्य से बुद्धिमान और तीर अंदाज में बहुत ही मशहूर थे। राजकुमार सात्विक बड़े ही ज्ञानी थे। वो तीर के साथ आंखें बंद करके भी सही निशाना साधना जानते थे, और साथ ही शिकार पर जाना, शिकार करना भी उन्हें बेहद पसंद था। देखते ही देखते महाराज के बड़े राजकुमार श्रवण का विवाह एक बड़े से घराने में सुंदर राजकुमारी के साथ तय हो गया। शाही तरीके से महाराज ने पूरे महल को हीरे मोती से सजा दिया। इससे महल और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। बड़ी धूमधाम के साथ महाराज ने अपने बड़े राजकुमार का विवाह करवाया और अपने राज्य में आ गए, जिससे उनका राज्य में और भी ज्यादा मान सम्मान बढ़ गया। ये देख महाराज बहुत ही खुश रहते थे। तभी राजकुमारी सुचंद्रिका बोलते हुए, बस अब मेरे सात्विक के लिए भी सही राजकुमारी मिल जाए। तभी महाराज विक्रमादित्य बोलते हुए, हाँ देवी, सब सही समय पर हो जाएगा, आप चिंता मुक्त रहिए। और हमारा सात्विक है ही गुणवान और बुद्धिमान, तो उसे अपनी राजकुमारी मिल ही जाएगी। वही पास वाले गांव संगमपुर के महाराजा रणधीर, जो एक बहुत ही महान शूरवीर थे, वो अपनी पत्नी महारानी नैना और एकलौती राजकुमारी सुकन्या के साथ अपने महल में रहते थे। वो अपनी राजकुमारी से बहुत प्यार करते थे, पर राजकुमारी सुकन्या बहुत ही घमंडी और स्वार्थी थी। पर फिर भी महाराज उसकी हर जिद को पूरी करते थे। एक समय राजकुमारी सुकन्या ने जिद की हद पूरे करते हुए एक मनपसंद घोड़े को सोने का बनाने के लिए कह दिया। तभी महाराज ने कहा, यह कैसे हो सकता है बेटा, हम इसे तो सोने का नहीं कर सकते, पर आपके लिए हूबहू ऐसा ही एक सोने का घोड़ा यहाँ हाजिर कर देंगे। उन्होंने शहर के एक मशहूर सोनार के असली सोने से एक घोड़ा बनवाया, जो दिखने में भी बहुत ही सुंदर और लाजवाब था। ऐसे ही महाराज राजकुमारी की हर जिद पूरी करते रहते थे। ऐसे ही एक दिन जब महाराज राज्य के काम से बाहर गए हुए थे, तभी राजकुमारी सुकन्या ने अपनी जिद से महारानी नैना को कहा, माँ, हमें पास वाली नदी के किनारे जाना है। तभी महारानी नैना ने कहा, नहीं बेटा, हम अभी बाहर नहीं जा सकते, और अभी तो पिताजी भी महल के काम से बाहर गए हुए हैं। जैसे ही आपके पिताजी आएंगे, हम तब चले जाएंगे। जिद में बोलने लगी, नहीं माँ, हमें अभी जाना है, मतलब जाना है। अगर आप हमें नहीं ले जा सकते तो हम खुद चले जाएंगे। ये देख महारानी नैना बहुत परेशान हो गई और अपने मंत्री से उन्होंने रथ तैयार करने के लिए कह दिया। महारानी नैना अपनी बेटी से बहुत प्यार करती थी। वो राजकुमारी की जिद के सामने हार कर उनको महल के पास वाली नदी के किनारे ले जाती है। साथ में कुछ सिपाही भी उनके साथ रक्षा देने के लिए आ जाते हैं। घने जंगल के बीचों बीच ये नदी थी, जो बहुत सुंदर थी। हीरे जैसी चमकती नदी देख राजकुमारी सुकन्या बहुत खुश हो गई
और उनकी ये खुशी देख महारानी नैना भी खुश हो गई और साथ ही साथ वो चिंता में ये सोचने लगी, मेरी बेटी की जिद हम तो पूरी करेंगे, पर विवाह के बाद मेरी बेटी की सारी जिद कौन पूरी करेगा, कौन इसकी सारी जिद मानेगा। वो मन ही मन राजकुमारी सुकन्या की विवाह को लेकर चिंता में सोचते हुए बोली, जैसे ही महाराज वापस आएंगे मैं उनसे राजकुमारी के विवाह के बारे में बात करूंगी। कि तभी तेज हवाएं चलने लगी। राजकुमारी सुकन्या नदी के किनारे बैठी थी कि तभी तेज हवाओं के साथ काले बादल भी छा गए। महारानी नैना ने सिपाहियों को वापस महल में लौटने का आदेश दे दिया और राजकुमारी को नदी के किनारे से ले जाने के वक्त महारानी बोलते हुए, न जाने कौन सी अनहोनी होने वाली है। ये तेज हवाएं, ये काले बादल, न जाने कौन सी मुसीबत आने वाली है। तेज हवा से जंगल के बड़े बड़े पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अंधेरा छाने लगा। पानी की लहरों की आवाज बढ़ने लगी। तभी एक सिपाही महारानी नैना को बोलते हैं, महारानी, लगता है मौसम ने अपना रुख मोड़ लिया है। हमें जल्द से जल्द महल के लिए निकल जाना होगा। आप और राजकुमारी रथ में बैठ जाइए। कि तभी अचानक नदी से एक बड़ी लहर उठी और राजकुमारी के साथ महारानी और बाकी सब उस लहर में डूबने लगे। जैसे तैसे कर सिपाहियों ने राजकुमारी को भी बचा लिया और महारानी नैना को भी। पर महारानी नैना की हालत बहुत ही गंभीर थी। जल्द ही रथ में बैठकर वो लोग महल में पहुंच जाते हैं। वही महाराज रणधीर भी ये बात सुनते ही राज्य के काम से लौट आते हैं। महल आते ही महाराज नैना का वैद्य को बुलाकर इलाज करवाते हैं, परंतु पानी पूरे शरीर में जाने से उनकी हालत बहुत खराब हो जाती है। दिन ब दिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं आता है। और फिर वो एक दिन आता है जब महारानी नैना ने अपनी अंतिम सांस ली और जाते जाते महाराज रणधीर से अपनी प्यारी राजकुमारी के विवाह के बारे में कह दिया। महारानी के गुजर जाने के बाद वो बहुत ही दुखी रहने लगे। गांव भर में ये बात फैल गई। राजकुमारी सुकन्या के जिद के कारण महारानी नैना की मृत्यु हो गई। ये बात महाराज रणधीर सुनकर परेशान हो गए और करते भी क्या। राजकुमारी उनकी बेटी जो थी वो उनसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे। और इसी के साथ साथ महाराज को राजकुमारी की फिक्र होने लगी। जैसे जैसे समय बीतता गया महाराज की चिंता बढ़ती जा रही थी। अब वो बहुत कम ही राज्य के काम देखते थे और इसी के साथ साथ राजकुमारी भी बड़ी होने लगी, साथ ही और ज्यादा घमंडी और जिद्दी हो गई। तभी राजा रणधीर ने राजकुमारी की विवाह के बारे में उनसे बात की। तभी राजकुमारी सुकन्या बोली, मैं विवाह तो करूंगी पिताजी, पर मेरी कुछ शर्त है और जो भी व्यक्ति मेरी ये शर्त पर खरा उतरेगा मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तभी महाराज बोले, शर्त? कैसी शर्त? तभी राजकुमारी बोली, पिताजी, बस आप राज्य में मेरे विवाह की बात ऐलान करवा दीजिए। जब कोई योग्य पात्र आएगा मैं उन्हें मेरी शर्त बताऊंगी। और राजकुमारी वहाँ से चली जाती है। इस बात पर महाराज ने फिर अपनी बेटी के जिद के आगे हार कर उसका कहना माना। तभी महाराज रणधीर ने एक खास व्यक्ति को बुलाया जो था तो उनका मंत्री, पर महाराज उन्हें अपना मित्र समझते थे। हर बात में उनकी सलाह लेते थे। इस बार महाराज ने उनके साथ बात की। महारानी के जाने के बाद मुझे राजकुमारी सुकन्या की बहुत चिंता है। मैं चाहता हूँ कि राजकुमारी की जल्द से जल्द किसी अच्छे और शाही घराने में शादी हो जाए, जहाँ वो पूरी जिंदगी अपने राजकुमार के साथ खुश रहे। तो बस आप गांव-गांव में राजकुमारी के विवाह का ऐलान करवा दीजिए। इसी बात पर मंत्री जी ने गांव-गांव में राजकुमारी के विवाह का ऐलान करवा दिया। ऐलान सुनते ही दूर दूर से राजकुमारी सुकन्या के लिए अच्छे और शाही राजकुमार के रिश्ते आने लगे। महाराज के आदेशानुसार मंत्री ने एक सभा बुलवाई जिसमें कई राजकुमार राजकुमारी से विवाह करने आए हुए थे। सभी राजकुमारी का
बेसब्री से इंतजार करने लगे। तभी वहां महाराज के साथ राजकुमारी सुकन्या सभा में पहुंची। सोने चांदी के गहने से सजी हुई राजकुमारी बहुत ही सुंदर लग रही थी। तभी महाराज रणधीर बोलते हुए, सभा शुरू की जाए। तभी मंत्री बोले, जी महाराज। के तभी एक राजकुमार अपनी अनोखी अदा से सभा में आए और राजकुमारी को खुश करने के लिए खड़े हो गए। तभी राजकुमारी सुकन्या ने एक सैनिक से तीर मंगवाया और सभी राजकुमार से कहा, जो कोई भी इस निशाने पर सही निशाना साधेगा मैं उसी से विवाह करूंगी। तभी सब राजकुमार आपस में बातचीत करते हुए, बस इतनी सी बात, ये तो मैं करूंगा। सबको शांत करते हुए राजकुमारी बोली, अरे ये तो आधी शर्त है। राजकुमारी की ये बात सुनते ही सभी सभा में मौजूद लोग आपस में बातचीत करते हुए, आधी शर्त मतलब पूरी शर्त क्या होगी राजकुमारी की? क्या लगता है दोस्तों कि राजकुमारी सुकन्या की पूरी शर्त क्या हो सकती है? ये जानने के लिए हमारे गुगलू टीवी के साथ जुड़े रहे और अपने जवाब हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, कहानी आपको पसंद आई हो तो गुगलू टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।